हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 3 रीड करने वाले हैं, रामा टू द रेस्क्यू। और हम रीडिंग के साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी इसी वीडियो में करेंगे। ओके, तो ये आपकी पूर्वी बुक में से है, चैप्टर 3 रामा टू द रेस्क्यू। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है रामा, ये आपका कैरेक्टर है एक, ठीक है। और टू द रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव करना। मतलब हम किसी भी इंसान का, किसी भी चीज़ से हम जब बचाव करते हैं, मतलब उसको बचा कर लाते हैं, तो उसको उसके लिए यहाँ पे रेस्क्यू वर्ड आता है। रामा टू द रेस्क्यू का मतलब है रामा जो है वो यहाँ पर बचाव कर रहा है। अब किस चीज़ का बचाव कर रहा है, कैसे बचाव कर रहा है, कैसे किसी को बचा रहा है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा सुनामी आती है या कहीं पर भी कुछ भी लैंडस्लाइड होती है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पर जो रेस्क्यू करके लाते हैं ना, जो बचा कर लाते हैं लोगों को, उनके लिए आता है टू द रेस्क्यू वर्ड, ठीक है। मतलब इसका मतलब होता है कि किसी इंसान को बचाना, ठीक है। तो यहाँ पे रामा टू द रेस्क्यू का मतलब है कि रामा जो है यहाँ पे बचाने का काम कर रहा है। ओके, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल, हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। तो हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें पता लगाना है इन लोगों को, जो यहाँ पे 3 पिक्चर्स दी हुई हैं, इनमें से कि हाउ डू दे हेल्प अस, वो हमारी मदद कैसे करते हैं व्हेन वी आर इन ट्रबल, जब हम मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं। तो ये 3 पिक्चर्स में जो दिए हुए हैं, ये हमारी हेल्प कैसे करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पिक्चर में आपको दी हुई है एक पुलिस वुमेन, ठीक है, पुलिस दी हुई है। सेकेंड पिक्चर में दिया हुआ है आपको डॉक्टर, और थर्ड पिक्चर में फायर फाइटर दिया हुआ है। तो ये तीनों हमारी हेल्प कैसे करते हैं वो हमें बताना है। ओके, सबसे पहले पुलिसमैन हेल्प्स मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड रेस्क्यू पीपल इन डेंजर। जब भी पुलिस क्या मदद करती है हमें, हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून जो है, उसको बनाए रखने में व्यवस्थित तरीके से काम करती है और लोगों की मदद करती है जब भी वो मुसीबत में होते हैं। किसी का कोई सामान चोरी हो जाता है, या किसी को थेफ्ट हो जाती है, या रॉबरी हो जाती है, या फिर किसी का मर्डर हो जाता है, तो उन सब चीज़ों में कौन आता है? पुलिस इंक्वायरी करती है, ठीक है। उसके बाद है फायर डॉक्टर दिया हुआ है सेकंड पिक्चर में। डॉक्टर क्या करता है? प्रोवाइड्स मेडिकल केयर एंड ट्रीटमेंट। डॉक्टर हमारे जब भी हमें चोट लग जाती है, तो डॉक्टर जो होता है हमारा ट्रीटमेंट करता है, हमारा उपचार करता है। फायर फाइटर क्या करते हैं? एक्सटिंग्विशेस फायर्स एंड रेस्क्यूज पीपल फ्रॉम बर्निंग बिल्डिंग्स। एक्सटिंग्विशेस फायर का क्या मतलब होता है कि जब आग लग जाती है, उसको बुझाने का काम कौन करता है? फायर फाइटर करते हैं। और रेस्क्यू पीपल, लोगों को बचाते हैं फ्रॉम बर्निंग बिल्डिंग्स। जब भी बिल्डिंग्स में, इमारतों में आग लग जाती है, तो उसमें से कौन बचाते हैं हमें? फायर फाइटर आके बचाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू। रेस्क्यू का क्या मतलब होता है? बचाना, ठीक है। मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना। सेव समवन, किसी को बचाना। आस्क समवन फॉर हेल्प, या किसी से मदद मांगना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, सेव समवन, दैट विल बी राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट वर्क इन पेयर्स, पुट अ टिक मार्क एट द एंड ऑफ द फ्रेजेस डिस्क्राइबिंग दोज हु नीड टू बी रेस्क्यूड। यहाँ पे हमें क्या करना है? एक मार्क टिक करना है सही का, ये बताना है। डिस्क्राइब मतलब बताया हुआ है हु नीड टू बी रेस्क्यूड, कि किसको बचाया जाना है यहाँ पे। शेयर योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट। तो आप अपने टीचर से और क्लासमेट से, अपने साथियों के साथ आंसर शेयर कर सकते हैं। ए मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर। तो यहाँ पे आंसर है टिक, ठीक है। एक आदमी जो है वो स्टक मतलब फंसा हुआ है, कहाँ पे? बिल्डिंग में, एक इमारत में, ऑन फायर, जब आग लग जाती है तो वहाँ पे फंसा हुआ है, तो ठीक है, उसको बचाया जा सकता है। अब वुमेन बाइंग वेजिटेबल्स इन दी मार्केट, एक औरत जो है वेजिटेबल्स खरीद रही है मार्केट में, बाजार में, तो यहाँ पे गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है डॉग हु हैज़ हर्ट इट्स लेग। तो यहाँ पे आप, एक औरत जो है वेजिटेबल खरीदी है मार्केट में, जनरल है, इसको बचा सकते हो क्या? नहीं, उसको कुछ लगी ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो आप हम उसको कैसे बचाएंगे? तो ये रॉन्ग है, ठीक है। अ डॉग हु हैज़ हर्ट इट लेग, यहाँ पे देखो एक डॉग है जिसको उसकी लेग पे चोट लगी है, उसको हर्ट हुआ है, तो उसको डॉक्टर के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो हाँ, हम उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये ठीक है। फर्स्ट में क्या है? मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर, एक आदमी है जो एक आग लगी हुई इमारत में फंसा हुआ है, हमें उसको, ठीक है, बचाना है, तो हमने इसके क्या किया? टिक का ऑप्शन किया कि ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। सेकंड में एक औरत है जो वेजिटेबल्स खरीद रही है, हम उसको कैसे बचा सकते हैं? वो तो नॉर्मल है। ओके, थर्ड है एक डॉग है, एक कुत्ता है जिसके उसकी हर्ट
हो गई है लेग, उसके पैर में चोट लग गई है, उसको हम बचा सकते हैं, डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है। नेक्स्ट है अ ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट, तो एक पेड़ है जो कटा हुआ है, ठीक है, उसको काट रहे हैं फॉरेस्ट जंगल में, उसको भी हम नहीं बचा सकते, ठीक है, दैट, तो यहाँ पे क्रॉस आएगा। नेक्स्ट है द पुलिस मैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज़ कॉल्ड द कोतवाल, कि एक पुलिसमैन है, ठीक है, इस स्टोरी में जो हम पढ़ रहे हैं उसको क्या कहते हैं, कोतवाल कहते हैं। सम पीपल कॉल हिम थानेदार, कुछ लोग क्या कहते हैं, पुलिस को थानेदार भी बोलते हैं। व्हाट डू यू कॉल अ पुलिसमैन इन योर लैंग्वेज, तुम्हारी लैंग्वेज में, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है, उस लैंग्वेज में आप पुलिसमैन को क्या बोलते हैं, पुलिस को क्या बोलते हैं। शेयर इट विद योर क्लासमेट एंड टीचर, तो यहाँ पे बोला है कि आप अपनी अपनी लैंग्वेज में जो भी पुलिसमैन को बोलते हैं वो आप अपने एक दूसरे के साथ शेयर करें और अपने टीचर से डिस्कस करें, ठीक है। इन हिंदी अ पुलिसमैन इज़ ऑफन कॉल्ड, पुलिस वाला और हवलदार, एक हिंदी में जो है हम पुलिसमैन को क्या बोलते हैं, पुलिस वाला बोल सकते हैं, ठीक है, वो तो पुलिस में है, वो तो पुलिस वाला है, पुलिस वाली है, जो भी है, या फिर उसको हवलदार बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, आप अपनी जो भी लैंग्वेज में बोलते हैं आप वो डिस्कस कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ में। इमेजिन यू आर अलोन एट होम एंड यू फेस अ प्रॉब्लम, आप इमेजिन, कल्पना कीजिए यदि आप घर पर अकेले हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप क्या करते हो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर विद द टीचर एंड क्लासमेट, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें, ठीक है, उनके आंसर्स हमें अपने साथियों के साथ में और अपने टीचर के साथ में डिस्कस करने हैं। फर्स्ट है विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू, तो क्या जो भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, जो भी मुसीबत आपके सामने आती है, क्या आप उसको खुद से सॉल्व कर लोगे या फिर उसको आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है, या फिर वेट करते हो, आप इंतज़ार करते हो कि कोई आता है और आप उसकी हेल्प लेते हो। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, तो ये किस पे डिपेंड करता है, उस प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि वो प्रॉब्लम किस तरह की है, क्या वो प्रॉब्लम ऐसी है जिसे हम खुद सॉल्व कर सकते हैं, या फिर वो प्रॉब्लम ऐसी है जिससे हमें दूसरे की मदद लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, प्रॉब्लम कैसी है। इफ़ इट इज़ समथिंग आई कैन हैंडल, यदि वो ऐसी प्रॉब्लम है जिससे मैं हैंडल कर सकता हूँ, मतलब मैं मुझे थोड़ा सा कट हुआ और मैं उस पर बैंडेड लगा दिया, मैंने उस पर बैंडेड लगा लिया, तो वो प्रॉब्लम मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ, राइट। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट माई सेल्फ, तो मैं उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, खुद उसको हैंडल करने की कोशिश करूँगी। इफ़ इट्स टू डिफ़िकल्ट और डेंजरस, यदि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है वो चीज़, कोई भी चीज़ है, ठीक है, जैसे कहीं आग लग जाती है तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसी और की हेल्प की, राइट। आई विल वेट फॉर समवन टू हेल्प मी, तो मैं इंतज़ार करूँगा कोई मेरी मदद करे। नेक्स्ट है हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम, गिव अ रीज़न, आप उस प्रॉब्लम से कैसे डील करेंगे, ठीक है, कैसे निपटोगे आप उस प्रॉब्लम से, आप रीज़न दीजिए। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम, गिव अप, तो मैं उस प्रॉब्लम के बारे में सोचकर चिंतित हो जाऊँगी और गिव अप कर दूँगी, मतलब हार मान लूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है फील एंग्री दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम, या फिर मैं गुस्सा हो जाऊँगी कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसी प्रॉब्लम क्यों हुई। थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, या फिर मैं जल्दी से सोचूंगी कि कैसे उस प्रॉब्लम से मैं बाहर निकल सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 विल बी द बेस्ट ऑप्शन, थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बहुत ही जल्दी मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे काम, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आए तो हम सबसे पहले काम रहे, अपने आप को शांत रखें। एंड थिंक ऑफ प्रैक्टिकल सिचुएशन, और जो चीज़ें हम कर सकते हैं, जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, जो हम चीज़ें कर सकते हैं, राइट, जो सॉल्यूशन हम कर सकते हैं टू डील विद द प्रॉब्लम एफिशिएंटली, तो तुरंत और बिना किसी झंझट के अपने आप को शांत रख के अपने मन को धैर्य करके हम उस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ें हम जल्दी से सोचेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम चैप्टर रीड करते हैं, उसके बाद जो हमें क्वेश्चन दिए होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स रीड द चैप्टर नाउ। रामा टू द रेस्क्यू, मैंने आपको बताया रेस्क्यू का मतलब क्या है, रेस्क्यू का मतलब है बचाव करना, और बचाव कौन कर रहा है, रामा कर रहा है, ठीक है। अ फोक टेल फ्रॉम तमिलनाडु, ये तमिलनाडु से ली हुई एक वहाँ की क्या है, फोक टेल है, मतलब एक लोक कथा है। स्क्रिप्ट लिखी है लुइस एम फर्नांडिस ने। स्क्रिप्ट क्या होता है, जो मतलब ये वर्ड्स दिए हुए हैं, ये वर्ड्स हैं
लुइस एम फर्नांडिस के। और इलिस्ट्रेशंस किसने किया? इलिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? जो ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं वो पिक्चर्स किसने बताई है? राम वेयरकर ने। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं इसको। ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं ये जो चीज़ें हैं इसको क्या हम कहते हैं? कॉमिक्स। आपने जब पढ़ा होगा कि कॉमिक्स की बुक्स जो होती हैं उसमें ऐसी पिक्चर्स और ऐसे थॉट्स दिए हुए होते हैं। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये जो चीज़ है, ये जो ऐसे करके दिया हुआ है, ये वो होते हैं जब आप कोई इंसान ये वर्ड्स बोलता है। और यहाँ पे एक ऐसे बबल्स करके भी होते हैं। तो बबल्स करने का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ें वो अपने मन में सोच रहा है। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे बबल्स में दिया हुआ है। तो बबल्स में मतलब क्या है कि अपने मन में इस चीज़ सोच रहा है। और यहाँ पे ऐसे करके दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये लाउडली उस चीज़ को बोल रहे हैं। ओके, लेट्स रीड दिस चैप्टर नाउ। इन अ विलेज वन नाइट, ये तमिलनाडु से ली हुई स्टोरी है। इन अ विलेज वन नाइट, एक रात को क्या होता है? एक विलेज की कहानी है, गांव की कहानी है। ओ हम व्हाट अ हार्ड डे इट हैज़ बीन। तो यहाँ पे ये एक आदमी है और ये उसकी वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है ये दोनों। ये बोल रहा है ओ हम, वो मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे ना ये उबासी लेके बोल रहा है, मतलब यॉर्निंग कर रहा है, उबासी ले रहा है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है। तो वो क्या कह रहा है? व्हाट अ हार्ड डे इट हैज़ बीन, मतलब उसका दिन जो है ना आज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, मुश्किल भरा था। पूरे दिन उसने बहुत काम किया था इसलिए वो थक गया। इसलिए बोल रहा है कि आज का दिन ना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा था, परेशानी वाला था। आई एम फीलिंग सो स्लीपी। जब भी हम कोई काम करते हैं मेहनत का तो हम क्या होता है? बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और हमें जैसे ही बिस्तर पे लेटते हैं हमें नींद आती है। तो ये कह रहा है आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मतलब मुझे बहुत नींद आ रही है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना ये तो ये चीज़ें बोल रहा है, लेकिन ये जो औरत है इसकी वाइफ है ये इधर देख रही है। मतलब वो थोड़ा डाउटफुल है कि कुछ आवाज़ आ रही है, कुछ तो हो रहा है। ठीक है, व्हाट्स द मैटर, वॉट आर यू लुकिंग एट। अब ये इससे पूछ रहा है कि व्हाट्स द मैटर, क्या बात हो गई? वट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रही हो? तुम कहाँ, तुम्हारा ध्यान ध्यान कहाँ है? तुम किस तरफ देख रही हो? तो यहाँ पे बोल रही है मतलब ये अपने मुंह पे फिंगर लेके बोल रही है उसको शांत रहो, चुप रहो, लिसन, सुनो। ये उसको ना कुछ आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो ये उसको अपने पति को बोल रही है कि सुनो। somebody is trying to get in, अब वो उसका हस्बैंड क्या बोल रहा है? somebody is trying to get in, कि कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, फिर इनकी वाइफ बोल रही है आई थिंक ही हैज़ ऑलरेडी गॉट इन, वो थोड़ी डरी हुई है। ठीक है, और क्या बोल रही है कि मुझे लग रहा है कि वो अंदर ऑलरेडी, मतलब पहले से अंदर आ चुका है। द नॉइज़ हैज़ स्टॉप्ड, क्योंकि आवाज़ जो है वो रुक गई है। यहाँ पे पहले आवाज़ आ रही है, दूसरे में फ़ोटो में वो आवाज़ रुक जाती है। तो वो कह रहा है कि मुझे लग रहा है वो ऑलरेडी अंदर आ चुका है इसलिए आवाज़ रुक गई है। तो ये हस्बैंड होता है डर के मारे बेचारा चद्दर में छुप जाता है और कहता है लाई डाउन डोंट लुक। तो वो कह रहा है कि लेट जाओ, देखो मत। इट्स अ थीफ, ही मस्ट हैव समहाउ गॉट पास्ट ड्रामा। तो वो कह रहा है कि इट्स अ थीफ, ये क्या है? एक चोर है। और चोर क्या? ही मस्ट हैव समहाउ गोट पास ड्रामा। अब आपने ये वर्ड सुना है रामा, जो हम शुरू शुरू में चैप्टर का नाम पढ़ा था, रामा टू द रेस्क्यू। तो ये क्या कह रहा है? गोट पास। गोट पास का मतलब क्या होता है? बच निकलना कहीं से। वो बोल रहा है कि ये जो चोर है और ये चोर कहीं से बच निकला है रामा के हाथों से। ठीक है, रामा या तो इसको देख नहीं पाया होगा तो ये बच निकला है इसलिए वो चोर घुस गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि रामा कौन है? रामा एक हवलदार या पुलिस वाला जो भी कुछ है। ठीक है, रामा वॉज द विलेज कोतवाल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये वर्ड कि रामा जो है कौन है? वो गांव का कोतवाल है, मतलब पुलिसमैन है। ओके, लेट अस डिस्कस सर्कल दी ओड वन। अभी हमें सर्कल दी ओड वन करना है। ठीक है, द कैरेक्टर आर हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो यहाँ पे ओड वन का मतलब क्या होता है? जो इसमें दिया नहीं हुआ। ठीक है, जिसके बारे में बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे हस्बैंड के बारे में दिया हुआ है, उसमें वाइफ भी दी हुई है, चिल्ड्रन नहीं दिया हुआ है। तो चिल्ड्रन को हम क्या करेंगे? सर्कल करेंगे, दैट विल बी द राइट आंसर। सेकेंड है हु एंटर्ड द हाउस। अब घर में घुसा कौन था? गेस्ट, कोई मेहमान घुसा था, रोबर चोर घुसा था, या कोतवाल घुसा था। तो हमें क्या बताना है कि कौन घुसा था? तो रॉबर घुसा था घर में, मतलब चोर घुसा था। वॉट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए? अब ये इसकी वाइफ बोल रही है वॉट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए? आई टेल यू लिसन। यहाँ पे वो क्या कह रहा है? उसको कुछ बता रहा है। ठीक है, आई टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, लिसन, सुनो। तो यहाँ पे डॉट 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 दियो, मतलब इसने उसको कुछ बताया है, कुछ प्लान बताया। मीनवाइल, उसी दौरान,
वॉइस दे आर अवेक, यहाँ पे देखो ये मन में सोच रहा है, बोल नहीं रहा, मन में सोच रहा है कि वो लोग अवेक है, मतलब जागे हुए हैं, सोए नहीं अभी तक। आई विल हैव टू वेट टिल दे फॉल एस्लीप, मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक वो लोग क्या हो जाते हैं, एस्लीप मतलब सो नहीं जाते, तब तक मुझे वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी, यहाँ पे वो अपने माइंड में ये चीज़ें सोच रहे हैं, बबल्स आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसलिए वो अपने माइंड में ये चीज़ें सोच रहे हैं। आई वंडर, मैं सोच रहा हूँ, वेयर दे कीप देयर मनी, कि वो अपने पैसे जो है ना कहाँ रखते होंगे, अपना धन जो है ना कहाँ रखते होंगे। आपने देख रहे हो दीवार को तोड़ के अंदर घुस के आए ये चोर, और हम उनकी बातें सुन रहे हैं पीछे खड़े होके गेट के। दे आर सेइंग समथिंग, परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, यहाँ पे वो बोल रहा है कि दे आर सेइंग समथिंग, कुछ तो बातें कर रहे हैं वो लोग, परहैप्स शायद, दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, वो अपने पैसे के बारे में बात करें कि पैसे कहाँ रखे हैं। आई हैड बेटर लिसन केयरफुल क्लोजली, वो कह रहा है कि मैं और पास जाके उनको अच्छे से सुनता हूँ कि वो क्या बात कर रहे हैं। वॉट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, यहाँ पे ये दोनों, अब इन दोनों ने प्लान बनाया है, ठीक है, तो उस प्लान के अकॉर्डिंगली ये दोनों बात कर रहे हैं। वो शुड वी नेम और चाइल्ड, यहाँ पे औरत, ये वाइफ कह रही है अपने हस्बैंड से कि हमारा जो बच्चा होगा हम उस बच्चे का क्या नाम रखेंगे। इफ़ ही इज़ अ बॉय विल कॉल हिम रामा, तो हस्बैंड कह रहा है अगर वो मतलब लड़का होता है तो हम उसका क्या नाम रखेंगे, रामा नाम रखेंगे, ठीक है। रामा, येस दैट्स अ गुड नेम, तो कह रही है रामा, हाँ बहुत अच्छा नाम है ये तो। व्हेन ही इज़ इन दी हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिज रामा रामा टू हिम, तो वो कह रहा है कि जब वो घर में होगा तो मैं बहुत ही प्यार से उसको उसका नाम लेकर बुलाऊंगी, रामा रामा। लेट अस डिस्कस राइट वेदर ट्रू और फॉल्स, तो हमें ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो फर्स्ट है, द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ, जो आदमी है वो अपनी वाइफ को एक प्लान बताता है, तो बिल्कुल सही है, वो अपनी वाइफ को प्लान बताता है, ठीक है। सेकेंड है, द थीफ वांट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स, तो यहाँ पे ज्वेल्स के बारे में नहीं बताता है, वो मनी के बारे में बात करता है, तो यहाँ पे मनी के बारे में बात करता है, ना कि ज्वेल्स के बारे में बात करता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, बट वॉट इफ़ ही इज़ इन दी यार्ड, अब ये आदमी कहते हैं कि अगर वो जो रामा है वो यार्ड मतलब आंगन में खेल रहा होगा तो तुम कैसे बुलाओगी। देन आई विल कॉल आउट अ लिटिल लाउडर रामा रामा, तो कह रही है अगर वो आंगन में खेल रहा होगा तो मैं थोड़ी और ज़ोर से उसको आवाज़ दे के बुलाऊंगी और उसको बोलूँगी रामा रामा, मतलब वो अपनी आवाज़ थोड़ा तेज करती है, ठीक है। आई विश दे वुड स्टॉप सिली गेम एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड, अब वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सोच रहा है वो थीफ कि मैं सोच रहा हूँ, आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम, अब जो ये बेवकूफ़ी भरा जो गेम जो है खेल खेल रहे हैं ये लोग, ये बंद करके और किसके बारे में बात करें, अपने मनी अपने पैसों के बारे में बात करें कि वो कहाँ रखे हैं, राइट। इंस्टेड का मतलब होता है की बजाय। और फॉल एस्लीप एट लास्ट, या फिर अंततः वो क्या हो जाए, फॉल एस्लीप सो जाएं, ठीक है, उसको गुस्सा आ रहा है। बट माई डियर वॉट इफ़ द बॉय इज़ नॉट इन द हाउस और इन द यार्ड, अब वो मैन कह रहा है कि लेकिन मेरी प्रिय अगर हमारा बच्चा जो है ना तो घर में हो और ना ही आंगन में हो, कहीं नहीं मिले, बट इन द स्ट्रीट जबकि गली में खेल रहा हो, तो वो कह रही है ओह देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, तो मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाऊंगी, बहुत ज़ोर से उसको आवाज़ लगाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ज़ोर से आवाज़ लगा रही है ये, रामा रामा बहुत ज़ोर से आवाज़ लगा रही है, इतनी ज़ोर से आवाज़ लगा रही है कि बाहर जो गली में आवाज़ सुनाई दे। अब आप देख रहे हैं कि इस हाउस से रामा की आवाज़ आ रही है, और ये रामा जो पुलिसमैन है जो कोतवाल है वो जल्दी से उस घर की तरफ देखता है और उस घर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो इस घर से आवाज़ आ रही है तो इसके घर की तरफ भाग रहा है वो। लेट अस डिस्कस अलॉन्ग विद योर क्लासमेट कॉल आउट द नेम रामा सॉफ्टली लाउडली एंड वेरी लाउडली, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमें अपने क्लासमेट्स के सामने क्या करना है, जो रामा वर्ड है उसको बहुत ही धीरे, पहले प्यार से सॉफ्टली बोलना है, जैसे बहुत ही प्यार से बोलना है रामा, उसके बाद थोड़ा आवाज़ तेज करनी है रामा, और फिर बहुत ज़ोर से बोलना है रामा। वट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी, तो आप क्या सोचते हैं कि स्टोरी में क्या होगा। स्टोरी में ये हमें लग रहा है कि हाँ वी थिंक दैट रामा विल
कैच द थीव, ठीक है, रामा जो है वो उस चोर को पकड़ लेगा। रामा द विलेज कोतवाल ran to the house from which he heard his name being called। रामा जो है पुलिसमैन होता है, वो उस घर की तरफ दौड़ता है जहाँ पर रामा उसकी आवाज़ उसको बुलाया जा रहा है। ओह हो, सम थीफ हैज़ डग हिज वे इनटू दिस हाउस। अब ये यहाँ पे इंस्पेक्शन कर रहा है, देख रहा है कि निगरानी कर रहा है कि हाँ इस घर में क्या है, एक चोर ने क्या किया, डिग कर दिया, मतलब खोदा उसको, घर को, दीवार को तोड़ने की कोशिश करी और उससे अंदर चला गया। अब रामा भी क्या है, इसी रास्ते से, ये आप देख रहे हैं, इसी रास्ते से वो अंदर जा रहा है और यहाँ पे रामा जो है अंदर एंटर हो चुका है और यहाँ पे थीफ खड़ा है, स्टिल प्लानिंग, अभी भी सोच रहा है वो कुछ ना कुछ। एट लास्ट दे हैव स्टॉप देयर चैटर। अब यहाँ पे चैटर क्या होता है, जो बातचीत करना होता है उसको बोलते हैं, कि अंततः उन्होंने अपनी जो चैटर है, अपनी बातचीत करना बंद कर दिया, बेवकूफ़ी भरी जो बात कर रहे थे उसको बंद कर दिया, ठीक है। ही इज स्टिल थिंकिंग, अब भी वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है, नाउ सून दे विल गो टू स्लीप, अब जल्दी ही वो सो जाएंगे। एंड और यहाँ पे डॉट डॉट, इतनी देर में ही एक हाथ आता है और उसको पकड़ लेता है। यू आर अंडर अरेस्ट, तो यहाँ पे रामा उसको बोलता है कि यू आर अंडर अरेस्ट, तुम्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, तुम पकड़े गए हो। इट्स रामा ही हर्ड अस। अब ये दोनों खुश हो जाते हैं कि चलो रामा ने अंततः उनको सुन लिया और वो चोर को पकड़ने आ चुका है। द प्लान वर्कड, वी आर सेव, तो कह रहा है कि हमारी जो प्लान थी, हमारी जो योजना थी वो काम कर गई और हम बच गए। द मैन एंड हिज वाइफ बाय their cleverness and saved themselves, cleverness had saved themselves from being robbed। the man आदमी और उसकी पत्नी by their cleverness होता है अपनी चतुराई से, उन्होंने योजना बनाई जिससे had saved themselves, उन दोनों ने अपने आप को बचाया from being robbed। robbed का मतलब होता है लूटने से, मतलब उनके जो पैसे हैं सारे चोरी हो जाते हैं अगर वो दोनों सो जाते और वो डर जाते तो, लेकिन उन्होंने एक योजना बनाई और उस जो रॉबर है, उस जो थीफ है, जो चोर है, उसको पकड़वा दिया, ठीक है। फ्रॉम अमर चित्रकथा, अमर चित्रकथा से ली हुई गई।